जमशेदपुर के जुगसलाई थाना क्षेत्र के महतोपाड़ा रोड मेराज मस्जिद के पास की रहने वाली नाजमा बेगम के घर पर जुगसलाई के रहने वाले भूमाफिया अब्बास अंसारी और उसके लड़कों द्वारा डराने धमकाने और सरकारी जमीन पर कब्जा करने का मामला प्रकाश में आया है। जुगसलाई निवासी नाजमा बेगम ने बताया कि 20 वर्षों से इस मकान में रह रहे हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़की की शादी हो चुकी है और लड़का विदेश में रहता है। मेरे पति का विगत वर्ष अक्टूबर में देहांत हो गया। इस घर में हम लोग 2 महिला रहते हैं। हमारे घर के पिछले हिस्से में बिहार सरकार की अनाबाद ज़मीन है। हमारे घर का दरवाज़ा भी उसी ज़मीन की तरफ है। उसी तरफ से हमारा आना जाना होता है। वहाँ पर हमारी गाड़ी भी खड़ी रहती है। उस ज़मीन पर किसी तरह का निर्माण कार्य न पहले कभी हुआ था, न अभी हो रहा है और न ही कभी आगे होगा। दिनांक 15 जून 2024 की शाम भूमाफिया अब्बास अंसारी अपने 15 से 20 साथियों के दल बल के साथ हमारे घर पर आकर हमारे साथ धमकी भरे लहजे में बात करते हुए उस ज़मीन को खाली करने को कह रहा था। ज़मीन नहीं खाली करने की सूरत में बुरे अंजाम भुगतने की धमकी दे रहा था। इस संबंध में 6 माह पहले एसपी कार्यालय में भी हमने एक आवेदन दिया था। वहीं नाजमा खातून ने कहा कि उक्त विवादित ज़मीन हमारी नहीं है, वो ज़मीन बिहार सरकार की है। लेकिन अब्बास अंसारी कहता है वो ज़मीन उसको आवंटित हो चुकी है और लगातार पीड़ित महिला से पैसे की मांग को लेकर दबाव बनाता रहा। उक्त ज़मीन को लेकर पीड़ित परिवार के लोगों ने अनुमंडल पदाधिकारी दालभूंगड़ पारुल सिंह को मामला से अवगत कराया है। जमशेदपुर से संवाददाता शहजाद खान की रिपोर्ट। हम लोग वहाँ वो घर में हमेशा 30 साल से रहते हैं। हम उसमें हमारी ज़मीन सटी हुई है। हम लोग आज से नहीं ज़मीन के दरवाज़ा खोलने के लिए इतना ज़मीन छोड़े हुए 3 फुट, और वहाँ आकर बार बार बोलता है कि ये ज़मीन खाली करो, मेरा ज़मीन है। उसका तो हम लोग बोले कागज़ पत्र दिखाइए, तो कागज़ पत्र दिखाया नहीं, भाग गया। कौन बोलता है ज़मीन खाली? क्या नाम उसका, अब्बास अंसारी। हाँ, तो हम उसको बोले कागज़ दिखाओ। मेरे जब शौहर हयात में थे वो भी बोले कागज़ दिखाओ, हम आपका ज़मीन छोड़ दें। कागज़ नहीं दिखाए, चले गया। हाँ, सिरमिट बालू ईटा सब कुछ साना, और फिर है ना जब कागज़ पत्र दिखाने का बात आए तब चले गया। और इससे मिला के 3 बार 4 बार पुलिस को ले के आके ये धमकी दे रहा है। हम लोग उस घर में कभी कुछ नहीं किया। आके देख सकते हैं, ना दीवार बना है ना कुछ करे। हम लोग कार खरीदे, कार तो रखेंगे, और हम लोग का ऊपर में छत ढलाई हो रहा है, आप आके देख लीजिए। तो बाउंड्री के लिए ईटा डला है और उसके लिए हम लोग ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। तो क्या बोलता है वो? पता क्या है कि ईटा हटाइए, कार हटाइए। तो एक बात हो, जब हम वहाँ 20 साल से, तो हमारे क्या हक हुआ है? हाँ, घर बनता है तो ईटा नहीं रख सकते छत के ऊपर में। हमारा घर अगर गलत है तो आप आके देख सकते, छत ढलाई होगा, ईटा बाउंड्री होगा। तो कहा जा रहा है कि वहाँ पे निर्माण कार्य हो रहा है। हमारे छत के ऊपर हमारे घर का काम हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग ईटा डाला है कि अब छत में बाउंड्री बनाएंगे। आप ऐसा कभी डिमांड कर रहा था। क्या बोल रहे थे अब? हम लोग बोले हम लोग का पैसा कैसा दे दें, सरकारी ज़मीन है और हमारा उसमें ज़मीन लगा हुआ है। हम 20 साल से वहाँ पर ही, कभी अभी तक किसी को हम जगह नहीं दिए, ना कुछ करने दिए। हम झाड़ू पोछा सब कुछ हम ही लोग कर रहे हैं, ज़मीन का देखभाल भी हम ही लोग कर रहे हैं। किसने पैसे का डिमांड किसने किया? अब्बास क्या बोल रहे हैं? पैसा का मैंने हम ज़मीन की बिक्री करेंगे, आपको देना तो देंगे। वो सरकार, आप कह रहे हैं सरकारी ज़मीन है, फिर वो बिके कैसा लेंगे? सरकारी ज़मीन है तो इसी के लेकर के आप यहाँ पे जो मैडम कहाँ रहते हैं आप? मेराज मस्जिद के पास है, महतोपाड़ा रोड है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नजमा।